नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको एसकेएम इन्वेस्टमेंट गाइड पे। आज से हम लोग पोर्टफोलियो सीरीज स्टॉक्स शुरू कर रहे हैं। पोर्टफोलियो सीरीज स्टॉक्स में हम लोग वही क्वालिटी स्टॉक को पिक करेंगे जो स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखने से लॉन्ग टर्म यानी यहाँ पे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट होगा। इसमें हम लोग स्टॉक्स को कवर करेंगे जो होगा मिड कैप कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज एंड कुछ स्मॉल कैप कंपनीज, बट नॉट एनी पेनी स्टॉक्स। वी आर नॉट कवरिंग एनी पेनी स्टॉक्स। We are covering only large cap, small cap and mid cap. Basically, we'll cover large cap companies. यहाँ पे देखने वाला बात ये होगा कि कितना परसेंटेज मिड कैप रखा जाएगा, कितना परसेंटेज लार्ज कैप रखा जाएगा, कितना परसेंटेज स्मॉल कैप कंपनी को पोर्टफोलियो में शामिल किया जाएगा, पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक रखना चाहिए और कितना परसेंटेज में स्टॉक होना चाहिए, इसका रिलेटेड वीडियो हम आपको बहुत जल्दी देने वाले हैं। पोर्टफोलियो सीरीज में हमारा जो आज का स्टॉक है वो है टाटा ग्रुप का एक दिग्गज कंपनी। ये कंपनी को हम लोग हमारा पोर्टफोलियो सीरीज में आज शुरुआत के स्टॉक में इसको पिक कर रहे हैं। ये कंपनी वर्ल्ड्स लीडिंग डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर अक्रॉस मैनी इंडस्ट्रीज। पहले हम कंपनी का फंडामेंटल्स देखेंगे, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री का रिटर्न्स देखेंगे, उसके बाद फ्यूचर में कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कैसा है ये भी देखेंगे। फंडामेंटल्स में पहले हम लोग देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। कोई भी कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है जहाँ पे कि हम लोग स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे या नहीं, यहाँ पे सोचने वाला बात होगा। अगर प्रोमोटर्स और एफआईएस का होल्डिंग स्टॉक्स में ज़्यादा है तो वो स्टॉक को डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। अगर पब्लिक का होल्डिंग ज़्यादा है कंपेयर टू प्रोमोटर्स देन इट माइट बी ए रिस्की स्टॉक। वैसे स्टॉक को हम लोग अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते, दैट माइट बी रिस्की। तो यहाँ पे देखेंगे पहले प्रोमोटर्स होल्डिंग। जून 2019 में प्रोमोटर्स होल्डिंग था 44.53, एफआईएस 8.75, डीआईआईस 5.3, पब्लिक 41.42। लेटेस्ट क्वार्टर में देखा जाएगा तो 44.08 प्रोमोटर्स, एफआईएस 13.15, डीआईआईस 4.94, पब्लिक 37.83। यानी प्रोमोटर्स होल्डिंग बराबर है, देयर इज नो मेजर चेंज। एफआईएस बहुत गेन किए हैं, एफआईएस होल्डिंग में अपना पकड़ बना के रखे हुए हैं। डीआईएस कुछ परसेंटेज लूज करे हैं, यहाँ पे देखिए 5.3 से 4.94। पब्लिक का होल्डिंग भी यहाँ पे कम हुआ है, जो कि अच्छा साइन है ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखेंगे नेक्स्ट ये कंपनी का टोटल लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। बोरोइंग्स आप देख सकते हैं 58,73,139, यानी बोरोइंग्स में इंक्रीज है कंपनी का। लाइक ईयरली में लाइक मार्च 2020 में 58 था, मार्च 2021 में 73, मार्च 2022 में 139 करोड़। नेक्स्ट देखेंगे कंपनी का ग्रोथ परफॉर्मेंस। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 10 ईयर्स में 17% है, 5 ईयर्स में 15% है, 3 ईयर्स में 16%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 35। स्टॉक प्राइस सीएजे का ग्रोथ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक मेजर फैक्टर है हमको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। 10 ईयर्स का सीएजीआर ग्रोथ है 54%, 5 ईयर्स का 58%, 3 ईयर्स का 106%, 1 ईयर का 103%। बहुत ही बढ़िया फिगर्स है ये। जनरली ऐसा फिगर आपको देखने को मिलेगा बहुत कम स्टॉक्स में। ये एक अच्छा फैक्टर है, फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, इसलिए स्टॉक प्राइस सीएजीआर का ग्रोथ अच्छा है। अब देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ईयरली परफॉर्मेंस कैसा है। सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं
1597 मार्च 2019 में था, जो कि लगातार बढ़ रहा है। अभी मार्च 2022 में 2471 करोड़ है, यानी सेल्स में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है कंपनी का लास्ट 3 ईयर्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 416 से 766 करोड़ में इंक्रीज हुआ है, यानी लगभग 300 करोड़ इंक्रीज है लास्ट 3 to 4 ईयर्स में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी सेम ग्रोथ में इंक्रीज हुआ है। मार्च 2021 में थोड़ा सा डिप यहाँ पे देखने को मिल रहा है ड्यू टू कोरोना और कोविड रिलेटेड लॉकडाउन्स। नेट प्रॉफिट 290, 256, 368, 550, यानी नेट प्रॉफिट कंपनी का भी अच्छा है। देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी का परफॉर्मेंस क्वार्टरली कैसा रहा है। जून 2021 में 558 करोड़ था, 595 करोड़ सितंबर में, दिसंबर में 635, मार्च 2022 में 682, यानी स्टेडी ग्रोथ है कंपनी का सेल्स में। प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 150, 184, 211, 221, यानी स्टेडी ग्रोथ है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 154, 171, 200, 220, कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अच्छा है। नेट प्रॉफिट भी 113, 125, 151, 160, यानी ये भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टेडी ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में। ईपीएस का ग्रोथ भी लगभग अच्छा है। तो आज हम जो स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो कंपनी का नाम है टाटा एलिक्स। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 7508, पी 85.06। टाटा एलिक्स कंपनी एक दिग्गज कंपनी है आईटी सॉफ्टवेयर फील्ड में। ये कंपनी कॉन्स में देखा जाएगा तो स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 29.21 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी का प्रोस देखिए आप, बहुत सारा प्रोस देखने को मिलेगा, यानी पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत है कंपनी का। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है गुड क्वार्टर रिजल्ट्स के लिए। कंपनी डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 25.91% CAGR ग्रोथ में लास्ट 5 साल में कंपनी ग्रोथ किया है। कंपनी का रिटर्न भी देखिए आप, लास्ट 3 ईयर्स में 31.66% में रिटर्न दिया है। डिविडेंड पे आउट रेशियो भी 56.50 है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन, अच्छा फैक्टर है यहाँ पे। देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप है कंपनी का 46,757 करोड़, यानी लगभग एक मिड कैप कंपनी, जो कि अपने ग्रोथ को डबल ट्रिपल करने में बहुत टाइम नहीं लेगा। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 7508, हाई लगा चुका है 9420, लो है 3350, स्टॉक पी 85, बुक वैल्यू 257, डिविडेंड यील्ड 0.3, ROC 47.4, ROE 37.2। ROC ROE ये अगर एबव 15 या 20 रहेगा कोई कंपनी के लिए तो ये एक अच्छा साइन है कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस में लॉन्ग टर्म में। फेस वैल्यू 10 है, यानी कंपनी कभी भी स्टॉक स्प्लिट करके आपको फिर से, रिटेल इन्वेस्टर को फिर से एक मौका दे सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर स्टॉक स्प्लिट होता है तो डेफिनेटली स्टॉक का प्राइस कम हो जाएगा और सभी इन्वेस्टर को मौका मिलेगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। टाटा एलिक्स कंपनी वर्ल्ड्स लीडिंग डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है। एक्रॉस मीडिया ये ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, ये मिनी इंडस्ट्री में इसका सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये कंपनी ऑटोमोटिव फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रिकल ईवीस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो आने वाला फ्यूचर है, उसमें ये कंपनी का डिप्लॉयमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वैलिडेशन और बहुत सारा मैकेनिकल डिज़ाइन ये कंपनी का यूज किया जाता है कंपनी में। तो ये एक क्वालिटी स्टॉक है जिसको कि लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो में हम लोग शामिल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी हमको अच्छा गेन देगा, ये दिख रहा है कंपनी का फंडामेंटल्स में।
देखेंगे टाटा एलिस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। कंपनी का RSI अभी 56 में काम कर रहा है। कोई भी कंपनी का RSI अगर बिलो 30 में काम कर रहा है, वो टाइम पे डेफिनेटली वो स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का स्टॉक ओवर सोल्ड में जा चुका है RSI बिलो 30 जाने के बाद। अगर कंपनी का स्टॉक का RSI एबव 70 या 80 पे रन कर रहा है, वो टाइम पे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे आप ग्रीडी होंगे और आपको वहाँ पे लॉस होगा। मान लीजिए स्टॉक ऊपर जा रहा है 7,500, 8,000, 9,000, तो क्या है ना, आप ग्रीडी होकर इन्वेस्टमेंट करेंगे और बाद में कोई बड़ा इन्वेस्टर स्टॉक सेल कर देगा और फिर वैल्यू कम हो जाएगा। इसलिए ग्रीडी होके कोई भी स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है। कभी भी स्टॉक का RSI 30-40 के आसपास हम अपना पहला इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, ऐसा बिट बाय बिट पार्ट्स अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कभी भी हमको वेट करना है स्टॉक को बिलो RSI यानी लगभग 30 या 40 के पास आने के समय तक। जब वहाँ तक स्टॉक का RSI आ जाएगा तब डेफिनेटली हम वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे। मगर स्टॉक का RSI अगर 70-80 पे रन कर रहा है तो हमें वो स्टॉक से दूर रहना है। जस्ट वो स्टॉक को रडार पे रखना है, मगर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यहाँ पे 56 RSI काम कर रहा है, यानी अगर आपके पास ये कंपनी का एक भी स्टॉक नहीं है तो आप एक स्टॉक लेके अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल कीजिए, मगर बल्क इन्वेस्टमेंट्स, बल्क बाइंग मत कीजिए। देखिए ये कंपनी का RSI 70, 80, 90 के आसपास जनरली काम करता है। देखिए RSI आपको हम लोग देख रहे हैं जनवरी, मंथ ऑफ जनवरी, सितंबर, दिसंबर, लगभग 70, 70, 30, 70, 80, 90 के आसपास ये काम कर रहा है। यहाँ पे स्टॉक में डिप देखने को मिला था अप्रैल मंथ में, अप्रैल 2020 में, जबकि स्टॉक का प्राइस लगभग 6,000 के आसपास था। तो ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा जब RSI 40 या 30 के आसपास आएगा। वो टाइम पे डेफिनेटली हम इसमें कुछ इंस्टॉलमेंट लगा के चलना होगा, क्योंकि ये स्टॉक जनरली 30 के आसपास नहीं आ रहा है। लास्ट 1 ईयर में ये कंपनी का जो स्टॉक का RSI वो है 40 या 50। 30 के पास अगर आ गया तो ये हमारे लिए एक बेहतर मौका बनेगा, मगर चांसेस कम दिख रहा है। तो हम अपना छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके इसमें चल सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, RSI इंडेक्स, ये कंपनी हमेशा ऊपर ही काम करता है जनरली। तो ये कंपनी में बेस्ट बाइंग लेवल होगा 6,000 या 5,500 के आसपास। कभी भी अगर ये स्टॉक अभी 5,500 से लेके 6,000 के बीच में आपको मिलेगा, डेफिनेटली आप ये स्टॉक में अच्छा इन्वेस्टमेंट करके चलिए। मार्केट अभी फ़िलहाल वोलेटाइल चल रहा है, तो ये स्टॉक भी कल या परसों कुछ नीचे आ सकता है। अगर नीचे आएगा तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके चलिए। देखेंगे टाटा एलिस कंपनी का हिस्ट्रिकल परफॉर्मेंस कैसा था। 6 मंथ्स में कंपनी का रिटर्न है 20% ऑलमोस्ट। लास्ट 1 ईयर में कंपनी रिटर्न है 107%। यानी अगर लास्ट 1 ईयर में आप ये स्टॉक पे 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हैं तो आपका वैल्यू एक साल में 2 लाख से 2,50,000 के आसपास होगा। सपोज लास्ट 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट कोई भी इन्वेस्टर इसमें करके चल रहे होंगे तो डेफिनेटली उनका स्टॉक का जो रिटर्न है वो है 870% नियरली, यानी 1 लाख ऑलमोस्ट 10 लाख हो गया होगा ये टाइम पे। देखेंगे मैक्स रिटर्न्स 21,371%, यानी ऑलमोस्ट 1 लाख अगर इन्वेस्टमेंट किया गया है ये स्टॉक पे तो ऑलरेडी 2 करोड़ इसका वैल्यू हो जाएगा ये टाइम पे, यानी ऑलमोस्ट 22 ईयर्स में। तो रिटर्न बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न है ये कंपनी का।
इसका चार्ट पैटर्न भी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड चार्ट पैटर्न है। मेजर डिप्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। सपोज आप कोविड टाइम पे अगर इसको देखेंगे तो स्टॉक का जो डिप है यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा। लाइक यहाँ पे छोटा सा 2 डिप आपको देखने को मिलेगा जो कि जनवरी मंथ में है कोविड के बाद। तो ये स्टॉक बेसिकली एक क्वालिटी स्टॉक है और इसका जो मेजर पॉजिटिव फैक्टर है वो है ये स्टॉक का मिड कैप रेंज में रहना। यानी ये अपने स्टॉक का प्राइस को डबल ट्रिपल करेगा बहुत ही आसानी से। यानी इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है, मार्केट कैप है, इसको डबल ट्रिपल होने में टाइम कम लगेगा कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, सपोज रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ है। 2 लाख को 4 लाख करोड़ में आने के लिए जितना टाइम लगेगा, 70,000 को 1,40,00,000 करोड़ में 1,40,00,000 करोड़ मार्केट कैप में जाने के लिए बहुत ही कम टाइम लेगा। इसलिए हमें लार्ज कैप कंपनी के साथ साथ मिड कैप कंपनी को भी पिक करना चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में। टाटा एलिस कंपनी का हिस्ट्रिकल रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारा मेजर पॉइंट्स पे ये कंपनी का स्टॉक उतना ज़्यादा नीचे नहीं गिरता है जितना अदर स्टॉक्स नीचे गिर के आ जाते हैं, क्योंकि ये कंपनी आपको फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स फील्ड में बहुत ही अच्छा काम करता हुआ पाया जाएगा। इसीलिए टाटा एलिस कंपनी में आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करके चलिए। ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया फ़ायदा देगा और आपके पोर्टफोलियो को सेफ भी रखेगा। ये था हमारा चैनल एसकेएम इन्वेस्टमेंट गाइड की तरफ से एक एजुकेशनल कंटेंट। कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना खुद का रिसर्च अवश्य कीजिए और आपका कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शामिल कीजिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।